प्रिय छात्र नमस्कार। महेश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यानी यूपी बोर्ड 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2022 में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और जिस किसी को क्लास 12 तक 10 से 12 तक के किसी मॉडल पेपर से संबंधित कोई जानकारी पूछनी हो तो हम आपके लिए जानकारी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आज हम आपके लिए ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी कोई मानव का ये सिर है। अगर हम इस पर अधिक दाव डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दृष्टिपलट हो जाए। अगर माना यहाँ पर हम उसके सिर पर कोई दबाव डालेंगे या किसी भी प्रकार की वस्तु रखेंगे तो उसकी दृष्टि कैसे हो जाएगी, पलट जाती है। तो इससे क्या कहते हैं हम, दृष्टिपलट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपलट। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो क्या होगा। यानी कोई भी वस्तु है, यानी ये वस्तु माना ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब किसी के आँख पर पड़ता है। यानी किसी की ये आँख मानो, ये आँख होगी तो किसी के आँख पर पड़ता है किसी का प्रतिबिंब, तो उसको कैसे दिखाई देता है, रेटिना की तरह। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2 हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी मानव के शरीर में, यानी मानव की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस, यही है। तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानव के शरीर में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या, प्रश्न नंबर 4 क्या हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कोई स्पेक्ट्रम नाम का कोई वस्तु है, उसमें यदि हम किसी प्रिज्म नाम का कोई पदार्थ डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, स्पेक्ट्रम की तरह हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पदार्थ होता है, प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। यानी दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी 3 रंगों का मेल तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कोई दृश्य प्रकाश है, यह माना प्रकाश है, अगर इसकी किरण माना किसी सफ़ेद वस्तु पर पड़ेगी, माना यही सफ़ेद बोर्ड है, तो इसका प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये किस तरह का दिखेगा, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कोई, यानी ये सामान्य क्या है, नेत्र, और इसके स्पष्ट, ये इसके चारों कोण स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। माना इसकी 5 है और इसकी भी 5 है
और इसकी भी 5 है और इसकी 5, यानी चारों समान दर्पणों की दूरी 5-5 सेमी है। तो इनको मिलाकर मीटर बनाया जाता है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 5 की गुणा हमें 5 का वर्ग करना है 25, तो इसका हो जाएगा 25 पचम 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 7 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या है हमारा, जो नेत्र ठीक स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है उस नेत्र में, यानी कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गई, कोई नेत्र से उसे देखता, उसकी आँखों का नेत्र, यानी उसकी आँखों का नेत्र स्पष्ट नहीं है, यानी धुंधलापन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी उसकी आँखों में क्या हो जाएगा जरासाल। जरासाल के कारण क्या ना दिखती है सपा वस्तु। तो इसका जरासाल आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि से। तो उससे जरा दृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 7-8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी माना कोई चंद्रमा पर खड़ा है और खड़े होकर, यह माना कोई खड़ा है और ये पृथ्वी हो जाए, चंद्रमा पर खड़ा है और ये क्या हो जाए पृथ्वी। अगर वह चंद्रमा पर खड़े होकर अंतरिक्ष की ओर देखेगा तो उसे पूरी दृष्टि कैसे दिखेगी, काली। कैसे दिखेगी, काली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, निकट दृष्टि दोष का निर्माण किस लेंस से होता है, यानी निकट दृष्टि दोष का निर्माण किस लेंस से होता। माना कोई वस्तु है और एक लेंस है, ये माना लेंस है और ये कोई वस्तु है। अगर हम उसे निकट दृष्टि लेंस से देखेंगे तो उसको देखने पर जो उत्तल दर्पण होगा उसका निवारण हो जाता है, यानी कहने का मतलब है उसका अवतल होने पर, यानी उसका उत्तल दर्पण में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी माना कोई ये स्पेक्ट्रम नाम का कोई पदार्थ है और इसमें क्या भरा है, रालवा यानी लावा, अधिक तेजी से खोलता है। अगर इसका झुकाव, यानी इसका इस तरह से झुकाव हो जाए तो पृथ्वी की परत पर उसका रंग कैसा हो जाता है, यानी उसकी परत पर अगर लावा या रावा गिरेगा तो उसकी परत कैसी हो जाती है, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा, कांच के किस रंग का तरंग, यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हमने बताया जो इसमें 3 यानी तरंग आ जाए तो उसमें तुरंत ठोंक देना लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगर जहाँ कहीं आपको तरंग, यानी आपको जहाँ कहीं तिरंग 3 रंगों का तिरंग लिखा मिला तो वहीं ठोंक देना लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। तिरंग मानी हो जाए तिरंग दैर्घ्य लाल, तिरंग का मतलब होता है लाल। तो चलिए हम प्रश्न नंबर हमारा 12 है, किस दृष्टि दोष को उत्तल और उत्तल दोनों लेंस से बने, यानी किस दृष्टि
किस दृष्टि दोष को अवतल और दोनों लेंस से बने दृश्य फोकसी से लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी किस दृष्टि से संशोधित किया जाता है, यानी कोई अवतल और उत्तल लेंस है, ये माना अवतल है और ये उत्तल है, दोनों के लेंस ये आपस में दोनों के लेंस बने दृश्य फोकसी से लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, लेंस से संशोधित किया जाता है, यानी दोनों की निकट दृष्टि से, ये भी इसके करीब है और ये भी इसके करीब है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, निकट, यानी दोनों का आपस में मेल होना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर हमारा 13 है। जब सूर्य का प्रकाश मंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म इस रंग से प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से पूरी करने पड़ते हैं। यानी माना कोई सूर्य है और यह मंडल हो गया, यानी इससे चारों ओर गुजरेगा तो वह कैसे रंग का दिखाई देता है, प्रकाश का रंग कैसा होता है, लाल अधिकतर। जब उसकी ओर चारों ओर घूमेगा तो उसको कैसा बना देता है, चारों ओर को लाल रंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 14 है। एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माना कोई ये आँख है और इसका स्वस्थ, यानी इसकी स्वस्थ आँख है कोई, इसकी दूरी बिंदु होता है, तो इसकी बिंदु दूरी क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, एक स्वस्थ आँख की दूरी अनंत होती है, तो इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। यदि यहाँ पर दे दिया जाता है किसी अंध व्यक्ति की दूरी बिंदु क्या होती, तो उसकी अशांत हो जाती, उसकी क्या होती, अशांत बिंदु की दूरी हो जाती। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या हमारा, प्रश्न नंबर 15 हमारा मानव नेत्र, यानी मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यानी किसी की नेत्र यानी आँख, वह आँख से देखेगा तो किसी आईने के तो सामने देखेगा तो उसका प्रतिबिंब लगेगा, तो उसके करीब यानी दृष्टि दोष आपस में मेल से ही तो लगेगा, तो इसका क्या होगा, दृष्टि पलट, इसका क्या आंसर हो जाएगा, दृष्टि पलट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फिक्सित कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल जवाब है, पिछले प्रश्न का ही इसमें जवाब है। यानी कोई मानव नेत्र है और अभिनेत्री है, नेत्र से लेंस को फोकस दूरी समायोजित करता है, ये लेंस हो गया और ये मानव नेत्र। जब यह इसकी दूरी पर समायोजित करेगा तो ये कैसी हो जाएगी, निकट दृष्टि, यानी दोनों का मेल होना निकट दृष्टि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टिता से, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टिता से। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। यानी श्वेत मतलब श्वेत मानी 7, श्वेत में क्या आता है, श्वेत 7 रंगों से, ता आता है लास्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 श्वेत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7।
बहुत ही सिंपल प्रश्न है। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 7। और श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7। इसका भी राइट आंसर 7 ही हो जाएगा। तो बढ़ते हम प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी किसी की ये मानो नेत्र है यानी आँख है, अगर इसका लेंस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसका क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। माना ये नेत्र है, अगर किसी साफ वस्तु, निकट की वस्तु साफ नहीं दिख रही तो उसको क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी माना कोई मानव का नेत्र है और कोई वस्तु है ये, अगर इसका लेंस इस पर पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। ये क्या मान लेते हैं? दर्पण। यानी इसका दर्पण इस पर पड़ेगा तो इसका क्या दिखाई देगा? उल्टा, यानी पलट। इसकी क्या हो जाएगी? पलटी। तो इसकी हम क्या कह सकते हैं? दृष्टि पलट। क्या हो जाएगा इसका? दृष्टि पलट। तो दृष्टि पलट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं, लास्ट और आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अभिनेत्र किस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? यानी कोई अभिनेत्री व्यक्ति है, उसका फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किस में किया जाता है? माना कोई अभिनेत्री, माना कोई अभिनेत्री व्यक्ति है, इस नेत्र से रंगहीन है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षभावी, यानी किसी के दूसरे से पक्ष होना पक्षभावी कहलाता है। पक्षभावी मतलब पेशियों द्वारा, पेशियों का मतलब क्या? इशारों से पक्ष होना, यानी किसी के पास होना, पक्ष दूसरे की सहायता लेना। तो अभिनेत्री पक्षभावी पेशियों द्वारा सहायता लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षभावी पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियो ट्रिक के माध्यम से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कृपया ध्यान दें, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th से लेकर 12th तक की परीक्षाएं यानी टेस्ट रोज़ कराए जाते हैं।